See question number 11. From the following trial balance of Mr. Atal prepare trading and profit and loss अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31 2017। देखिए हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस गिवन है। इससे हमें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, एज इट इज़ इसमें भी वैसे ही करना है। तो ये सम इन्फॉर्मेशन आर गिवन हियर। अकॉर्डिंग टू दिस वन वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, यहाँ आपका डेबिट साइड आ जाएगा, यहाँ क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट 4 कॉलम्स आर दियर। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो लिख दीजिए टू ओपनिंग स्टॉक 16,000। उसके बाद परचेज डेबिट साइड के पहले लिख देते हैं। परचेज कितनी हो रखी है 67,600। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेज रिटर्न होता है और रिटर्न इनवर्ड आपका सेल्स रिटर्न होता है। तो रिटर्न आउटवर्ड यानी कि आपने परचेज किया तो उसी को आप बाहर कर रहे हो, तो रिटर्न आउटवर्ड हो गया वो। 3,200 माइनस करके हम अमाउंट शो कर देंगे। कैरेज इनवर्ड आपका फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, कैरेज आउटवर्ड आपका ऑफिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रेडिंग में आते हैं और ऑफिस से रिलेटेड पीएल अकाउंट में, P&L अकाउंट में आते हैं। तो ये हो गया इनवर्ड्स 1400। इसके बाद सेल्स लिख दीजिए क्रेडिट साइड में। सेल्स आपकी 1,12,000 हो रखी है। रिटर्न इनवर्ट कितना हो रखा है यानी कि सेल्स रिटर्न 4,600। तो उसको अमाउंट लेस करके बाहर फाइनल अमाउंट शो कर दीजिए। और क्लोजिंग स्टॉक, बस यहाँ पे दो ही अमाउंट आती है आपकी, सेल्स आती है और क्लोजिंग स्टॉक आता है बस। उसके बाद आप लिख दीजिए, टोटल कर दीजिए और टोटल करके ये देखिए कि अमाउंट कौन सी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली यर लैक्स इज दियर, तो यही ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि आपको प्रॉफिट हो रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दीजिए, ये अमाउंट ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद ये अमाउंट जो आपकी डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल जो है ऐड करके इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 40,600 का। अब बनाइए P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी आपके ऐसे ही डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें सबसे पहले हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। ये टू साइड है तो ये बाई साइड आ जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। ठीक है, यहाँ CT है तो यहाँ ब्रॉड डाउन BD 40,600। इसके बाद एक्सपेंसेस लिखने हैं आपने इस तरफ डेबिट साइड और इनकम लिखने क्रेडिट साइड। और किससे रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले जनरल एक्सपेंस आ जाएगा 2,400। बैड डेब्ट्स आएंगे आपके, एक्सपेंस है ये 600। और इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑफ ड्राफ्ट, ये भी एक्सपेंस है क्योंकि लोन में इंटरेस्ट है। बैंक ऑफ ड्राफ्ट आपका लोन होता है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी आपका एक्सपेंस है 600। और यहाँ आ जाइए क्रेडिट साइड आइए, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया आपने। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, जो भी इनकम होती है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको यानी कि आपकी इनकम बढ़ रही है, तो 1,400 हो गया। कमीशन रिसीव हो रहा है आपको, इनकम बढ़ रही है, 1,800 हो गया। इसके बाद आ जाइए इंश्योरेंस एंड टैक्स 4,000। स्कूटर एक्सपेंस यानी कि एक्सपेंस हो रहा है, सारी सैलरीज आपके एक्सपेंस है, तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करके हमें टोटल कितना मिल रहा है 43,800। और जो आपके डेबिट साइड का टोटल है उससे इसको लेस कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस तरफ आता है आपका, अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपकी नेट प्रॉफिट हो रही है, अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो नेट लॉस आएगा, वो इस तरफ को लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपके लाइबिलिटीज़ और उसकी अमाउंट आएगी इस तरफ को, एसेट्स और उसकी अमाउंट आएगी आपके राइट हैंड साइड को। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 डेट डाल देंगे। और सबसे पहले हम कैपिटल का काम करते हैं लाइबिलिटीज़ में। कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल 50,000 गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये देखिए कैपिटल 50,000, तो उसको लिख देंगे। इसमें हमारा ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट, जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है और नेट लॉस माइनस हो जाता है। ड्राइंग्स गिवन नहीं है, नहीं तो वो भी माइनस होता है, तो यहाँ पर अमाउंट शो कर दीजिए नेट प्रॉफिट ऐड करके। इसके बाद हमें क्रेडिटर्स गिवन है, देखिए क्रेडिटर्स गिवन है तो 16,000 उसको लिख देंगे, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिया था, उस पर 6% इंटरेस्ट भी दिया था, एक्सपेंस में शो कर रखा है P&L में, तो वो भी हम शो कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके 10,000 है। ठीक है, और उसके बाद हमारे और कोई भी लाइबिलिटीज़ हमें गिवन नहीं है तो ये अमाउंट लिख देंगे हम। अब यहाँ एसेट साइड आइए, एसेट साइड में हमें कैश इन हैंड गिवन है, स्कूटर गिवन है, बिल्डिंग गिवन है 65,000, डेटर्स गिवन है 6,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 15,000, फर्नीचर गिवन है 5,200। इनका टोटल कर देंगे तो हमें मिलेगा 1,32,000
3,200, ठीक है, 1,03,200। तो ये अमाउंट मैच हो रही है, इट मीन्स आपका बैलेंस शीट करेक्ट है और कोई अमाउंट हमारी छूटी भी नहीं है। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमें हमेशा जो ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिया रहता है, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 15,000 गिवन है और ये अमाउंट हमारी दो जगह आती है, एक क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा और एक बैलेंस शीट में आ जाएगी। इट मीन्स जो भी अमाउंट या कोई भी एडजस्टमेंट हमें ट्रायल बैलेंस से बाहर जो गिवन होता है वो हमेशा दो जगह आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। Okay, thank you students.